से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, सीएम योगी को बड़ा झटका। अखिलेश यादव बोले इस बार उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आएगी और इन भाजपाइयों को उल्टे पैर दौड़ाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यति नरसिंहानंद को लगा बड़ा झटका। 14 दिन की न्याय की हिरासत में जाने के बाद गिड़गिड़ाने लगा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी बोले इस बार उत्तर प्रदेश में हमारा सीएम होगा। जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर सीएम चन्नी की गुहार, बोले 16 को नहीं कराया जाए चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 14 को चुनाव का मना किया गया है। रिक्वेस्ट की गई है कि कई श्रद्धालु जो हैं वो वाराणसी जाएंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी कांग्रेस ने सीएम चन्नी के भाई को नहीं दिया टिकट। बोले भाई भतीजावाद अब नहीं चलेगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी का बना सोशल मीडिया पर मजाक। कल तक दोस्तों जो योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ा रही थी और वहां के फायदे गिनवा रही थी, अब वो दोस्तों मठ के फायदे गिनवाने में लग गई हैं। यानी कि दोस्तों, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, इन गोदी मीडिया के लिए एक ही है। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, नीतीश ने किया बड़ा ऐलान। बोले अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव और जीतेंगे भी। जी हां, उत्तर प्रदेश में जेडीयू अकेले लड़ेगी चुनाव। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, शरद पवार का बड़ा हमला बीजेपी के ऊपर। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस बार सपा की सरकार आएगी। जी हां, पूरा समर्थन देंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जेपी नड्डा के घर के बाहर भयंकर हंगामा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, इंदौर के उज्जैन में दोस्तों मुस्लिम पतंग बेचने वाले की दुकान को तोड़ा, यहां तक के घर को भी ध्वस्त कर दिया। अब आप समझिए दोस्तों, एक बेचारे मुस्लिम पतंग वाले की दुकान तो तोड़ी, उसका घर भी तोड़ दिया। 40 लाख से भी ऊपर का नुकसान हुआ है। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दे, अब जो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी पर जो यति नरसिंहानंद के समर्थक है, उन्होंने ही बड़ा हमला बोल दिया है। बोले फिलहाल ये बिका हुआ है, इसीलिए इसने यतिया महाराज को अंदर ले लिया। अब आप समझिए दोस्तों, वहां के जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है, अब उनके लिए वो गलत हो गया। इसके बाद भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी चंद्रशेखर रावण बोले फिलहाल चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को सुपड़ा भी साफ कर देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अयोध्या के संतों का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले अच्छा हुआ यहां से चुनाव नहीं लड़ रहा योगी जी, वरना हार जाते। जी दोस्तों, अब अयोध्या के संत ने ही खोल दिया है मोर्चा, संतों ने। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जनता के पास सही समय है। जी अपने समय का यूज किया जाए, अपने वोट को इधर उधर न डाला जाए। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल इस सरकार ने पिछले 8 साल में कुछ नहीं किया, तो ये अब क्या कर देगी। ये सरकार सिर्फ घोषणा पत्र में झूठ बोलती है और झूठ के अलावा कुछ नहीं। राहुल ने कहा कि मेरी जनता से अपील है कि वो सोच समझ के वोट डाले, उनका एक वोट भी बहुत काम का है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश जो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं दहशत के साए में रह रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि दहशत के साए में उत्तर प्रदेश के लोग हैं और अगर वो बदलाव चाहते हैं तो उनको इस बार सही पार्टी को वोट डालना चाहिए। हमारी विचारधारा लोगों के साथ चलने वाली है, कांग्रेस बीजेपी की तरह नहीं जो हिंदू मुसलमान की सोच पर चलती है। राहुल ने कहा कि हमारी विचारधारा सीधी है, हम कभी भी किसी का गलत नहीं करते, ना हम किसी को जो यहाँ पर गलत तरीके से दोस्तों कह सकते हैं कि टारगेट करते। राहुल ने साफ कहा कि फिलहाल ये काम बीजेपी का और बीजेपी अपना काम बखूबी करती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में जो एक तरीके का नफरती माहौल बनाया जा रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, उसको लेकर जमकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार की फजीहत कर दी है। राहुल ने साफ कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों
उन्होंने ही देश में दोस्तों हिंदू मुसलमान की एक परिभाषा खड़ी कर दी है। और जाहिर सी बात है कि आज जब जात पात पर दोस्तों चुनाव होगा तो फिर देश किस ओर जाएगा। आप समझ सकते हैं कि आज लोगों को भड़काया जाता है जानबूझकर अपने फायदे के लिए, ताकि हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाए और बीजेपी चुनाव जीत जाए। इनको लगता है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान करने से जो मुस्लिम के 80% वोट, इनके हिसाब से 80% वो इनको मिल जाएगा। लेकिन इन्हें समझ में ये नहीं आता कि उस 80% में कई तरीके के समाज है, चाहे दलित समाज हो या फिर ब्राह्मण समाज हो दोस्तों, ईसाई हो, बहुत सारे लोग हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बार सत्ता में नहीं आ पाएगी बीजेपी, चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, झूठे ओपिनियन पोल दिखवा ले या फिर एड में पैसा खर्च कर ले, अब की बार बीजेपी को जगह नहीं मिलेगी। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल महाराज का तो टिकट पहले ही कट गया, अब बस बीजेपी की विदाई होना ही बाकी है और 10 मार्च को इनकी विदाई भी कर देंगे। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल बीजेपी आराम करती रहे, उसके अब दिन पूरे हो चुके हैं और इसी तरीके से पूरी तरीके से इनको एक्सपोज कर देंगे। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी देश के विरोध में और देश विरोधी पार्टी को कभी भी समर्थन नहीं देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों इस बार काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव वो जीतेंगे और जीतने के साथ साथ भाजपाइयों का सूपड़ा भी साफ कर देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की एक राजनीति चल रही है इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके टारगेट हो गई है। दोस्तों बीजेपी ने कई बार कई कोशिशें की हैं, लेकिन वो कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं क्योंकि उन कोशिशों का कोई मतलब निकला नहीं है। आपने देखा दोस्तों कई बार बीजेपी के खिलाफ देश की जनता सड़कों पर उतरी और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम तो ये बता दें दोस्तों आपको, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता, सीएम चन्नी की चुनाव आयोग से बड़ी अपील। बोले ना कराया जाए 14 को चुनाव क्योंकि 16 को श्रद्धालु जाएंगे। दोस्तों आपको बता दे वाराणसी, जी हाँ कई श्रद्धालु जाने वाले, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब चन्नी ने अपील कर दी है। असल दोस्तों आपको बता दें वाराणसी में जो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगने वाली है, बताया जा रहा है 16 को जो दोस्तों वाराणसी के लिए श्रद्धालु निकलेंगे। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें चन्नी ने जो यहाँ पर रविदास जयंती को लेकर काफी बड़ी बातें बोल दी है। उनका कहना है कि फिलहाल रविदास जयंती के लिए कई श्रद्धालु जाएंगे और ऐसे में चुनाव आयोग को एक हफ्ते तारीख आगे बढ़ा देनी चाहिए। आपको बताता चलूं दोस्तों चन्नी के इस बयान के बाद से जो यहाँ पर चुनाव आयोग से अपील करने के बाद से अब सोच में पड़ गए ये लोग कि क्या एक हफ्ते चुनाव आगे बढ़ाया जाए या फिर तय की हुई तारीख पर ही किया जाए। अब ये दोस्तों हो सकता है कि पंजाब के चुनाव 1 तारीख यानी कि एक हफ्ते तक आगे बढ़ा दिए जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यति नरसिंहानंद दोस्तों 14 दिन की न्याय की हिरासत में जाते ही समर्थक बौखला उठे। बोले पुष्कर सिंह धामी का किया हुआ ये सब कुछ। जी दरअसल दोस्तों अब उत्तराखंड के जो सीएम है उसके ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए यति नरसिंहानंद के समर्थकों ने। इनका कहना है कि फिलहाल इसने ही फंसाया स्वामी जी को, अब तक स्वामी जी को उठाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब जो यहाँ पर लगता है पुष्कर सिंह धामी ने पैसे खा लिए हैं और इसीलिए उसने यति नरसिंहानंद को दोस्तों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल दोस्तों यति नरसिंहानंद लगातार देश में एक माहौल बना रहा था और वो माहौल क्या था दोस्तों, देश में नफरत फैलाने का। अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि यति नरसिंहानंद के जो समर्थक हैं उनको बहुत ही बुरा लग रहा है कि भैया उनका जो महाराज था उसको जेल भेज दिया गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में अगर कोई नफरत फैलाएगा या इस तरीके का काम करेगा तो उसके ऊपर सवाल तो उठेंगे। और ये सवाल क्या कहते हैं दोस्तों, ये सवाल कहते हैं कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कई बार बीजेपी ने कई लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि वो उनके हक में फैसले लेती है और यति नरसिंहानंद को खुला छोड़ रखा था। लेकिन अब जब उत्तराखंड के सीएम ने यति नरसिंहानंद को ना चाहते हुए भी गिरफ्तार कराना ही पड़ा दोस्तों, क्योंकि खूब सवाल उठने लगे इनके ऊपर, खूब बातें होने लगी कि भैया ये सरकार तो बढ़ावा दे रही है हेट स्पीच को, जिसके बाद इनको गिरफ्तारी करानी पड़ी। लेकिन
अब दोस्तों यति नरसिंहानंद के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि फिलहाल पुष्कर सिंह धामी ने पैसा खा लिया है और ये जो एक जिहादी है। अब आप समझिए, अब पुष्कर सिंह धामी भी जिहादी हो गया दोस्तों। मतलब कि जो भी गलत के खिलाफ कुछ करेगा, इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, इनको सजा दिलवाएगा, वो इनके लिए टोटली हो जाता है बेकार, वेस्ट। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये लोग एक तरीके से कह सकते हैं नफरत को बढ़ावा देते हैं, और जो लोग नफरत को बढ़ावा देते हैं बीजेपी उन्हें खुली छूट देती है। वरना आप सोचिए, इतने दिन बाद गिरफ्तारी होना यति नरसिंहानंद की और वसीम रिजवी की, ये तो लोकतंत्र पर एक हमला ही हुआ। वो भी जब हुई है जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी की, वरना दोस्तों ये लोग अभी भी आराम से बाहर घूम रहे होते, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली भी एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर, गोदी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी का बना सोशल मीडिया पर मजाक। लोगों ने कहा यही है चित्रा त्रिपाठी की असलियत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आप जितना सोचेंगे उतना गहरे राज में जाते जाएंगे कि ये है क्या। क्योंकि दोस्तों ये हर चीज को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताती है। आप देखिए, जब कृषि कानून लाए गए थे तब इन्होंने उसको मास्टर स्ट्रोक बता दिया। जब प्रधानमंत्री ने उस कृषि कानून को वापस ले लिया तो भी इन्होंने उसको मास्टर स्ट्रोक बता दिया। तो मुझे समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि ये सही है या फिर वो सही था। इनको हर चीज में मोदी सरकार की वकालत करना है, तरफदारी करना और अच्छी अच्छी बातें करना है। अब नया मामला निकलकर सामने आया दोस्तों योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ। आप जानते हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़वाने वाली पूरी गोदी मीडिया ये तय कर बैठी थी कि योगी आदित्यनाथ तो इस बार अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे और वो जीतेंगे भी। ठीक है, अब दोस्तों पूरे लोगों ने ये कहा कि भैया योगी तो जो है अब अयोध्या से चुनाव लड़कर बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल कर लेंगे और उनको बहुत वोट मिलेंगे। 56% लोग ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को जो है यहाँ पर अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए। ये लगभग दोस्तों पूरे एक हफ्ते तक गोदी मीडिया ने चलाया और हर चैनल पर चला। इनके सोर्स पता नहीं कहां से आते हैं, इनको ये खबर लग जाती है कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ रहा है। जिसके बाद इन्होंने फायदे गिनवाना शुरू कर दिए कि हिंदुत्व का डंका यहीं पर नहीं पूरे देश में बजने लगेगा। जी हाँ, लेकिन दोस्तों हुआ क्या, योगी को अपनी साफ साफ हार दिखाई दे रही थी अयोध्या में। वो कहां भागे दोस्तों, वो मठ भागे जहां से आए थे, यानी कि वहीं से चुनाव लड़ेंगे। अब दोस्तों इन्होंने उसको भी मास्टर स्ट्रोक बता डाला। अब इनका कहना है कि योगी जी यहां पर लड़ेंगे तो पूरी बीजेपी को फायदा होगा, इसका फायदा पूरे देश में होगा, यहां तक कि हिमाचल प्रदेश तक में इसका असर पड़ेगा। अब आप समझिए दोस्तों कि इन लोगों का कोई स्टैंड ही नहीं है। पहले अयोध्या से जब चुनाव लड़वा रहे थे तब भी ये लोग सही थे, और अब दोस्तों जो है यहाँ पर मठ से जब चुनाव लड़वा रहे हैं तब भी ये लोग सही हैं। यानी कि दोस्तों बीजेपी को लगता है कि ये जो भी करती है वो सही करती है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हम एक एजेंडा चलाते हैं, एक एजेंडे के तहत दोस्तों बीजेपी को लगता है कि वो हर डिसीजन सही लेती है। जाहिर सी बात है जब देश में दोस्तों जिस तरीके की चीजें उठ रही हैं या फिर देश में अगर कुछ सवाल उठते हैं तो उन सवालों के जवाब मीडिया के पास होना चाहिए। लेकिन मीडिया दोस्तों क्या करती है, बीजेपी की दलाली करती है। जी हाँ, ये मीडिया अब दोस्तों मीडिया नहीं है, ये मीडिया भांड हो चुकी है। किस तरीके के जो यहाँ पर मुंह से वर्ड्स निकालना है, कैसे जो यहाँ पर दोस्तों सच्चाई को झूठ में तब्दील करना है, ये गोदी मीडिया को काफी अच्छे से आता है। मतलब प्रधानमंत्री कृषि कानून ले आए तो वो उनका मास्टर स्ट्रोक है। प्रधानमंत्री ने झुककर माफी मांगकर दोस्तों कृषि कानून डर के मारे वापस ले लिए, लेकिन इनके हिसाब से वो भी मास्टरमाइंड है। प्रधानमंत्री CAA लिया है दोस्तों, वो मास्टरमाइंड है। जब प्रधानमंत्री CAA लागू नहीं कर पाए वो भी मास्टरमाइंड है। मतलब हर तरीके से इनके हिसाब से मोदी जी जो भी करें वो मास्टरमाइंड है। अच्छा है दोस्तों ये लोग खाना खाते हैं जब मोदी जी तब नहीं कह देते, वरना ये लोग यूं कह देंगे मोदी जी ने खाना खाया आज, ये मास्टरमाइंड है, विपक्ष को इससे बहुत जलन होगी। मोदी जी ने आज चाय पी ली, ये मास्टरमाइंड है, इससे विपक्ष को बड़ी तकलीफ होगी। तो समझिए दोस्तों आपकी बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी क्या करना चाहती है। और दोस्तों ये बीजेपी का ही जो बिछाया हुआ जाल है जिसमें बीजेपी लोगों को फांसती है। और जाहिर सी बात है देश में एक नफरती एजेंडा चला रही है बीजेपी, जिस एजेंडे के तहत वो लोगों को परेशान करती है। और जाहिर सी बात है जब परेशान करेगी दोस्तों तो कई सवाल उठेंगे सरकार के ऊपर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अतीक अहमद की पत्नी को जी हाँ टिकट देते ही दोस्तों मच गया था हड़कंप, लेकिन अब अतीक अहमद की पत्नी ने एक बड़ा बयान दे दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शाइस्ता परवीन ने अब एक बड़ा बयान दिया अतीक अहमद की पत्नी ने कि फिलहाल वो चुनाव लड़ेंगी और इस चुनाव को जीतेंगे भी, क्योंकि उनके पति अभी तक दोस्तों जेल में बने। दरअसल उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ के लगातार जो यहाँ पर जुल्म लोगों के ऊपर बढ़ते चले जाना है और इस जुल्म से लड़ने के लिए ही हमने चुनाव आयोग जो है यहाँ पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अतीक अहमद की पत्नी का कहना है कि वो चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी भी। आपको बताते चले दोस्तों, जिन लोगों को ये बाहुबली कहते हैं, कभी वो गरीब लोगों के काम आया करते थे। दोस्तों बाहुबली एक नाम होता है, बाहुबली जैसे कि किसी ने किसी के लिए कुछ कर दिया तो ये समझ लीजिए उसको बाहुबली नाम दे दिया जाता। और योगी आदित्यनाथ की डेफिनेशन में तो भाई ना आपको पता ही कौन कौन बाहुबली है। इनके हिसाब से तो राहुल गांधी भी बाहुबली हो जाएंगे, अखिलेश यादव भी बाहुबली हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग देश के लोगों के ऊपर राजद्रोह लगाते हैं उससे ही समझ में आ जाता है कि इनकी सोच कहां तक है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को टिकट दिया गया था, जिसके बाद अब ओवैसी ने उनका साथ दे दिया। अतीक अहमद की पत्नी का साफ कहना है कि फिलहाल चुनाव लड़कर जीत कर आएंगे और योगी आदित्यनाथ को यहां से सफाया करेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी देश में नफरत बांट रही है। जी आरएसएस और बीजेपी मिलकर देश को बांटने में लगी है, ये इसको हिंदू राज घोषित करना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की परिभाषा को एक अलग मोड़ देना चाहती है। बीजेपी जानबूझकर हिंदू मुसलमान करती है ताकि वो आने वाले चुनाव में जीत हासिल कर पाए। आपको बता दूं अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो सरकार हमारे खिलाफ है, जो सरकार देश के खिलाफ है, उस सरकार को बिल्कुल भी जगह नहीं देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में आज बढ़ती नफरत और राजनीति को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई है। जिस तरीके से दोस्तों ये फेल हुई है, ये तो साफ हो जाता है कि बीजेपी के बुरे दिन जो है दोस्तों वो शुरू हो चुके हैं। इससे पहले भी दोस्तों आपने देखा होगा कई बार बीजेपी ने कई चीजें करी हैं, लेकिन उन चीजों का कोई मतलब रह नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों देश को बांटने की कोशिश की है, और देश को बांटने का मतलब भी आप समझिए दोस्तों कि देश में एक तरीके की नफरत फैलाई जा रही है। और ये नफरत क्या है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करने के लिए देश में एक एजेंडा चलाती है, और वो है नफरती एजेंडा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताता चलूंगा अब भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें अयोध्या के संतों ने खोला मोर्चा, बोले योगी अगर इधर से लड़ते तो चुनाव हार ही जाते, अच्छा हुआ जो इधर नहीं आए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब अयोध्या के संतों ने ही मोर्चा खोल दिया। अभी एक दिन पहले यह बयान निकलकर सामने आया था कि अच्छा हुआ योगी ने यहां से चुनाव नहीं लड़ा। अब दोस्तों संतों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल संतों का कहना है कि बीजेपी ने लगातार जो यहाँ पर देश में हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की है। जी हाँ, धर्म के नाम पर राजनीति की है और हम ऐसी चीज को बढ़ावा नहीं देंगे। अयोध्या के संत इसलिए नाराज है दोस्तों बीजेपी से, क्योंकि आप देखिए मंदिरों का पैसा भी डकारा जा रहा है। पहले तो ट्रस्ट की जमीन जो है दोस्तों वो महंगे दामों में खरीद ली गई, उसके बाद दोस्तों ट्रस्ट की जमीन को एक गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, किस तरीके से खरीद कर खुद ही ने बेचकर खरीदा, पैसे का गमन हो गया। उसके बाद दोस्तों मंदिरों में जो चंदा आता है बताया जा रहा है उन पैसों से भी जो यहाँ पर बीजेपी उस पर भी एक तरीके से नजर रखे हुए है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों जो पंडित जितने भी सब लोग हैं उनका कहीं ना कहीं इन सबसे आस्था जुड़ी हुई है। उनकी बीजेपी की तरह नहीं है दोस्तों कि चुनाव लड़ने के लिए उनकी आस्था है। वो लोग सच में साधु संत है, और सच्चे साधु संत ऐसे ही होते हैं दोस्तों जो किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते। दोस्तों हमने भी कई साधु संतों के प्रवचन सुने, जगह जगह सुने हैं, कभी भी उन्होंने किसी एक विशेष समुदाय के लिए जहरीला बोल तक नहीं बोला, बल्कि और तारीफी सुनी है मैंने उनके भाषणों में भी। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी के हिसाब से दोस्तों मुसलमानों की परिभाषा कुछ और ही होती है। ये लोग दोस्तों देश में नफरत बांटते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, और फिर एक एजेंडे के तहत आप समझिए उन लोगों को टारगेट किया जाता है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें इंदौर में मांझा बेचने वाले की गिरा दी गई दुकान, हो गया मामले ने पकड़ लिया तुल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इंदौर का एक लड़का है जिसका नाम है दोस्तों आपको बता दें जुबैर, विक्रेता है, ये दुकान है इनकी दोस्तों पतंग की। और दोस्तों आपको बता दें अब्दुल वहाब और जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनसे दोस्तों दरअसल ये लोग मांझा बेचते हैं, चाइनीज मांझे से एक महिला की जान चली गई और वो मांझा दोस्तों पूरे दुनिया बेच रही है पतंग की दुकानों पर। उस पर दोस्तों जो मांझे का होलसेल का विक्रेता है उस पर कार्रवाई करने के बजाय दोस्तों आपको बता दें जुबैर और जो यहाँ पर वहाब पर कर दी, इनका घर गिरा दिया ये कहकर कि यह अतिक्रमण है। अब आप समझिए दोस्तों सबके घर बाहर है उसी लाइन में, लेकिन मोहम्मद जुबैर का और वहाब का घर गिरा दिया जाता है ये कहकर कि तुम लोग मांझा बेच रहा हो। अब आप समझिए दोस्तों जो विक्रेता है जो मांझा बेचने वाला है वो मुसलमान नहीं है दोस्तों, वो जैन है। जी हाँ अब आप समझ लीजिए कि मतलब जो मांझे का विक्रेता है उसको तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो है दोस्तों बेचारा जो अपना